अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 2 करेंगे। उसमें ये नई बुक है जो न्यू सिलेबस है। उसके मुताबिक हम ये लेक्चर आज करेंगे तैयार। उसमें से 2.1 एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का, और उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में और स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, कन्वर्ट करना, ये हमने सारा कुछ इस एक्सरसाइज में सीखना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि हमें ये पता हो कि स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। स्टैंडर्ड नोटेशन में हम कोई भी नंबर जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है, उसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। अब वो यहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए लिखा, ये जो वैल्यू है वो ये देखें, ये 534 और आगे 5 ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो ये 53,400,000 आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम अगर इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ इसके अंदर मौजूद हों तो फिर हम कैलकुलेशंस के अंदर लिखने में हमारे कभी ज़ीरो का मिस्टेक हो जाती है, कभी किस चीज़ की हो सकती है, कभी किसी चीज़ की हो सकती है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल भी है एक, पेज नंबर 28 पे, वहाँ पे मेंशन ये किया गया था कि जो हमारी अर्थ की डिस्टेंस है बिटवीन अल्फा सेंचुरी और अर्थ के दरमियान, उसके एक एग्जांपल हमें दी हुई है। तो वहाँ से भी आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की जब हम नंबर को डील करते हैं ना, तो उसको लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन चलें, वो आगे देखते हैं हम उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास इस तरह से है, और साइंटिफिक नोटेशन हम मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखते हैं, और ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन और ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह स्टैंडर्ड नोटेशन में कुछ इस तरह की वैल्यूज़ भी लिखी आ सकती है, तो साइंटिफिक नोटेशन पे हम उसको कन्वर्ट करके इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ इसके ऊपर 10 की पावर 7 है, यहाँ 10 की पावर -5 है। अब ये कैसे होता है, हम आगे चल के जब सॉल्यूशन करेंगे तो साथ साथ चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन तो है, तो उसके लिए हमें ये जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या करते हैं कि लार्ज नंबर्स की जब भी कन्वर्जन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें एक एरर के चांस होता है। उस एरर चांस ऑफ एरर को रिमूव करने के लिए हम उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिख के सॉल्व कर लेते हैं, हमारे लिए भी आसानी हो जाती है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आया है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब उसमें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 0.00 है 53407। अच्छा जी, इसमें अब ये देखना है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या चीज़ फर्स्ट हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। वो ये है कि जो भी हमारा पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो भी होगा उसके बाद आता है पॉइंट हमारा।
अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये तो 0 0 0 है, ये 5 है। अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो 5 और 3 के दरमियान में आएगा। अब मैंने ये पॉइंट अपना मूव करके यहाँ पे लाना है। अब यहाँ मैंने 5.34 07 को मैंने और इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करने लगे हैं तो फिर इतने नंबर दोबारा लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन को। मल्टीपल्स ऑफ 10 से मुराद 10 की पावर्स। अब वो डिपेंड करती है कि वो कितनी है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पॉइंट को किधर मूव करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो जो लेफ्ट साइड से है। अब वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5। अब 5 तक लाने के लिए हमने कितने डिजिट मूव किया? 0 1 2 3 4। 4 डिजिट जब हमने मूव किया है तो वो पावर तो इसकी आ गई 10 की पावर 4। और जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं किसको? पॉइंट को, तो जो 10 के मल्टीपल की पावर होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास मूव कितना हुआ? 1 2 3 4 डिजिट्स, 4 पावर यहाँ पे आ गई। अब ये माइनस साइन इसलिए आया कि हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो 10 का जो मल्टीपल है उसकी पावर नेगेटिव आ जाती है। तो ये हमारी पहली रिप्रेजेंटेशन थी जो कि हमने इस स्टैंडर्ड नोटेशन से हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है 5 3 4 0 0 0 0 एंड 0। अब ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ फिर हमें ये देखिए, जिस भी नंबर का कोई भी नंबर, लेट्स सपोज ये कोई भी सा नंबर मैं ले रहा हूँ, तो इसका जो पॉइंट अगर नहीं मेंशन तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है। जो नंबर उसके एंड पे राइट साइड पे होता है। तो जहाँ नहीं है तो वो पॉइंट राइट हैंड साइड पे होगा। अब वो राइट हैंड साइड पे जो पॉइंट है हमने उसको मूव करना है, किधर करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसका पॉइंट अब कहाँ है? यहाँ है। ये पॉइंट जो है ये हमने मूव किधर करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड पे। तो ये आएगा 5.34। 5.34 ये मूव मैंने यहाँ कर दिया। अब आते हैं कि 10 के ये मल्टीपल की पावर क्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 डिजिट इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया है। और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं पॉइंट को तो 10 का जो मल्टीपल है उसकी पावर पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? हमने कितने डिजिट मूव किया? 7। 10 की पावर 7। ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई इस पार्ट की। पार्ट 3। पार्ट 3 में अब ये देखिए कितना डिफिकल्ट है कि हम इसको 3 3 6 10 जीरोस है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस। ये वो इशू है जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को।
अभी इसको पहले काउंटिंग में कहीं 1 0 मिस हो जाए तब भी हमारी काउंटिंग का जो सॉल्यूशन में एरर का चांस होता है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमने इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को कहाँ मूव करना है, यहाँ पे लाना है, यहाँ से मूव करके हेयर। अब ये क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, ये काउंट किए थे हमने 10 थे, 10 के बाद ये क्या हो जाएगा 11, तो 10 की पावर 11 आ जाएगी और साथ में साइन माइनस, क्योंकि हमने फिर लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो उसमें 10 की जो मल्टीपल है उसकी पावर नेगेटिव होती है। आई थिंक सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बात। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट 4 है 2.5326। अब देखिए, हमें ये पता है हमारा जो पॉइंट है वो साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ तो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि फर्स्ट के बाद ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं कि अब ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अलबत्ता नोटेशन के लिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम फिर इसको क्या लिखते हैं, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये 1 की इक्विवेलेंट होती है। अभी 10 की ही बात नहीं हो रही, बल्कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, उसकी पावर जब 0 होगी दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको, मैं अभी सॉल्व तो नहीं करने लगा क्योंकि हमने इसको लिखना इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन जब इसको सॉल्व करें तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपका जो क्वेश्चन है एज इट इज एग्जिस्ट करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक सो कि आप लोगों को ये बड़ा अच्छी तरीके से समझ आया होगा।